हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगी क्लास 9 मैथ चैप्टर सेकंड बहुपद। उसकी एक्सरसाइज आज हम करेंगे 2.4। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं जो कि इस एक्सरसाइज में यूज होंगे। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास x प्लस वाई की स्क्वायर। जब आपको इस टर्म में कुछ नंबर्स दिए जाएं तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना है। x प्लस वाई की स्क्वायर होता है हमारे पास x की स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई की स्क्वायर, यानी कि x और y की तो स्क्वायर आएगी, साथ में क्या आएगा 2xy। ये फॉर्मूला है हमारा x प्लस वाई की स्क्वायर का। देन सेकेंड फॉर्मूला है, हम इसी को माइनस की टर्म में देखेंगे, x माइनस वाई की स्क्वायर। x माइनस वाई की स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई की स्क्वायर। बस जहां प्लस है वहां पे माइनस का साइन आ जाएगा। ये दो फॉर्मूले हैं हमारे। थर्ड फॉर्मूला हम देखते हैं क्या है। थर्ड फॉर्मूले में हमारे पास है एक्स की स्क्वायर माइनस वाई की स्क्वायर। जब आपको इस टाइप में कुछ दिया जाए तो हम एक बार इसी को प्लस में लिखेंगे, यानी कि एक्स प्लस वाई, और एक बार इसी को माइनस में लिखेंगे, एक्स माइनस वाई। इतना क्लियर है। तीन फॉर्मूले हो चुके हैं हमारे। फोर्थ फॉर्मूले में हमें क्या बोला है, जब हमारे पास x प्लस ए हो और x प्लस बी हो, यानी कि जब हमारे पास फर्स्ट टर्म दोनों की सेम हो, दोनों ब्रैकेट्स की फर्स्ट टर्म सेम हो, यानी कि ये भी x हो ये भी x हो और ये बी सी, ये कोई भी नंबर हो सकता है, तब हमारे पास क्या फॉर्मूला लगेगा। यहाँ हमारा फॉर्मूला लगेगा x की स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। जब हमारे पास एक टर्म x प्लस ए हो और दूसरी x प्लस बी, फर्स्ट टर्म दोनों की सेम हो, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। फिफ्थ फॉर्मूला हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड की स्क्वायर, यानी कि जब आपको तीन टर्म्स दे दी जाए और उसकी स्क्वायर बोला जाए तो वो कैसे निकालेंगे। हम सबसे पहले इन तीनों की स्क्वायर लगाएंगे, यानी कि x की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर प्लस जेड की स्क्वायर। देन हम क्या करेंगे, 2xy, 2 लगा के xy, देन 2 लगा के yz, 2yz, एंड लास्ट हम क्या करेंगे 2zx, 2zx। ये इसका फॉर्मूला होता है। x प्लस वाई प्लस जेड की स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होगा, पहले तो हम तीनों टर्म्स की स्क्वायर करेंगे, देन प्लस 2xy दो टर्म्स को, देन 2xy हो जाएगा, उसके बाद 2yz, एंड थर्ड क्या होगा 2zx। इतना क्लियर है। सिक्स फॉर्मूला हमारे पास, जब यही टर्म हमें क्यूब में दे दी जाए, यानी कि x प्लस वाई की अगर हमें क्यूब बोल दिया जाए तो हम उसको कैसे निकालेंगे, x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब, यानी कि पहले इन दोनों की क्यूब करनी है। देन हम क्या करेंगे, प्लस 3xy लिखेंगे, 3 पावर है तो 3xy लिखेंगे, देन इसके ब्रैकेट में x प्लस वाई। ये हमारा होता है x प्लस वाई की क्यूब का फॉर्मूला। अब यही अगर हमें नेगेटिव में देखना है, सेवंथ जो हमारे पास फॉर्मूला है x माइनस वाई की क्यूब, यानी कि यही टर्म माइनस में आ गई, तो हम क्या करेंगे, जहां जहां प्लस दिया गया है वहीं हम माइनस लगा देंगे, यानी कि x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट x माइनस वाई। इतना क्लियर है। x प्लस वाई की क्यूब और x माइनस वाई की क्यूब के ये फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला हमारे पास है x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस z की क्यूब माइनस 3xyz। अगर ये हमारे पास इस फॉर्म में दिया गया है तो इसका हमारा फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले तो ये तीनों टर्म्स लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, देन एक और ब्रैकेट आएगा, इसमें हम लिखेंगे इन तीनों की स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अभी यहाँ माइनस यूज हुआ है तो कहीं ना कहीं तो माइनस यूज होगा यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2 लगा के हम क्या करेंगे एक्स वाई, माइनस फिर वापस से 2 लगा के हम क्या करेंगे वाई जेड, एंड माइनस लगा के 2zx। ये हमारे 8 फॉर्मूले हैं। और भी कुछ एक दो फॉर्मूले हमारे यूज होंगे, वो आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो उन्हीं से वो फॉर्मूले निकल के आएंगे। तो कम से कम 10-11 आपके इस एक्सरसाइज में फॉर्मूले यूज होंगे। तो इनको सबसे पहले अच्छे से कवर करना है। ये अच्छे से याद हो गए, आपको ये दोनों टर्म्स याद रखनी है। अगर मैं बोलूं कि x प्लस वाई की स्क्वायर क्या होती है, ये होती है। अगर हमें ये दिया गया हो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई की स्क्वायर, तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई की स्क्वायर। तो दोनों साइड आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में आपको इस तरीके से भी दे सकते हैं ये निकालने के लिए, या ये दे सकते हैं ये निकालने के लिए। इतना क्लियर है। अब हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उपयुक्त सरल समीकरणों को उपयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल ज्ञात करने हैं। इसका फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है
x+4 एंड x+10। इस तरीके का मैंने फॉर्मूला लिखवाया था जिसमें फर्स्ट टर्म दोनों की सेम हो, यदि x दोनों की सेम है तो इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला था हमारे पास x+a x+b इक्वल्स टू x² प्लस a+b(x+ab)। ये हमारा फॉर्मूला था। ये टर्म हमारे इस फॉर्मूले की तरह लग रही है तो हम इसमें ये फॉर्मूला लगा के क्या करेंगे, अपने आंसर को निकालेंगे। क्या है, x+4 x+10 इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म की स्क्वायर यानी कि x की स्क्वायर ही आएगा प्लस a और b यानी कि 4+10। 4+10 हम यहाँ लिखेंगे, x हमारे पास x ही है, ab की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 और 10, यहाँ होगी 4 मल्टीप्लाई 10, इन दोनों की मल्टीप्लाई। इतना क्लियर है। फॉर्मूला पता चलता है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देन हमें फॉर्मूला लगा के अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ हमारे पास ये फॉर्मूला है x+a x+b, यानी कि हम इस टर्म को x+a x+b के फॉर्मूले से निकालेंगे। तो इसमें वैल्यूज को पुट किया, अब सिर्फ इसको सॉल्व करना है। x की स्क्वायर प्लस 4+10 क्या हो जाएगा 14, बाहर है x प्लस 4 और 10 की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 40। अब देखो ब्रैकेट को निकाल दे बाहर, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ये 14 की x के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 14x प्लस 40, ये हमारा क्या होगा आंसर, यानी कि इसका गुणनफल हमारे पास ये निकल के आया। क्लियर है। अब इसी का सेकंड पार्ट गुणनफल निकल के आया। सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला है, x+10 x+8 x-10, x+8 और x-10, ये हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है। इसमें क्या लग रहा है, यही फॉर्मूला, क्योंकि हमारे पास प्लस और माइनस में अलग अलग फॉर्मूला नहीं दिया गया था, जिसकी फर्स्ट टर्म सेम हो और लास्ट मतलब सेकंड जो हो वो ए बी की फॉर्म में हो, तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे। बस इस माइनस का ध्यान रखना है, वैल्यू माइनस के साथ ही रखेंगे। तो इसमें भी सेम फॉर्मूला लगेगा, x+a x+b इक्वल्स टू x की स्क्वायर प्लस a+b(x+ab)। इसमें बस हम वैल्यूज को पुट करेंगे। पहले हम इसको लिख लेते हैं, x+8 x-10 इक्वल्स टू, बस आपको फॉर्मूला पता होते ही बस उसमें वैल्यूज को पुट करना होता है। ये फॉर्मूला लिखा पहले, उसके बाद इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे। x की स्क्वायर यानी कि x ही है हमारे पास, प्लस a+b, a हमारे पास 8 और b हमारे पास -10। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम साइन के साथ उठाएंगे, क्योंकि हमारे पास माइनस का फॉर्मूला नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, 8 प्लस का साइन लगाया, b की वैल्यू -10 है तो हम वही रखेंगे। तो यहाँ 8 प्लस -10 b की वैल्यू है, इस तरीके से रखेंगे। x की x ही है, a b क्या हमारे पास 8 एंड -10। ब्रैकेट में इसलिए रखा है क्योंकि माइनस का साइन है, ये ब्रैकेट में दोनों आपस में मल्टीप्लाई है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। x की स्क्वायर प्लस, यहाँ है 8 प्लस माइनस क्या हो जाता है, प्लस माइनस माइनस, हम इन दोनों को माइनस करेंगे। तो पहले यहाँ पर आप लिख लो 8 - 10x प्लस 8 10 80, वो भी माइनस का साइन आएगा क्योंकि यहाँ माइनस का है। इतना क्लियर है। अब ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। x की स्क्वायर प्लस, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को करेंगे ताकि बीच में कोई भी साइन की मिस्टेक ना हो। तो यहाँ देखो 8 - 10 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा 2x। अब साइन किसका लगेगा, 8 का या 10 का, जो हमारे पास वैल्यू बड़ी होती है उसी का साइन हम लगाते हैं। तो यहाँ पर बड़ी वैल्यू है 10, यानी कि माइनस का साइन आएगा, ये साइन हटके क्या हो जाएगा माइनस का। देन प्लस माइनस मतलब प्लस माइनस माइनस, ये 80 आ जाएगा। यहाँ हमारे पास ये क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन आ गया। सोल्व करने के बाद जो गुणनफल निकालना था हमने वो निकाल लिया। इतना क्लियर है। ये हमारा पार्ट नंबर सेकंड हो गया। अब करते हैं अपना थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास 3x + 4 एंड 3x - 5। यहाँ आप देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अगर आप देखोगे कि फर्स्ट टर्म दोनों की सेम है एंड सेकंड दोनों की अलग है, तो हमारे पास वही प्रीवियस फॉर्मूला लगेगा, यानी कि x+a एंड x+b इक्वल्स टू x² प्लस a+b(x+ab)। इतना क्लियर है। फॉर्मूला पता होते ही बस आपको वैल्यूज पुट करनी है। काफी इजी क्वेश्चंस है, सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है। सेम लिखेंगे हम, पहले क्वेश्चन को उतार लेते हैं इधर। 3x - 4 3x - 5 इक्वल्स टू, साइन के साथ हम वैल्यूज को उठाएंगे क्योंकि माइनस की है। क्लियर है। यहाँ है x की स्क्वायर, x हमारे पास क्या है, अब यहाँ देखो x क्या है हमारे पास 3x है, तो हम वही रखेंगे, यानी कि 3x की स्क्वायर प्लस a और b क्या है, a की वैल्यू है 4 एंड b की वैल्यू क्या है 5, दोनों माइनस में है। तो हम यहाँ लिखेंगे
ए की वैल्यू -4 प्लस बी की वैल्यू -5। आपको साइन अच्छे से दिख जाए इसलिए एक ब्रैकेट बड़ा लगाया और दो छोटे छोटे अंदर हमने फॉर्म इसके यूज किया ब्रैकेट्स के। बाहर है एक्स, एक्स की वैल्यू क्या हमारे पास 3x। यहाँ ये हम सोच रहे हैं कि x है तो x ही लगा देंगे। आपको यहाँ से इसको कंपेयर करना है कि x की वैल्यू 3x है, a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 5 है। क्लियर है? अब बस वैल्यूज को पुट करेंगे। ए बी क्या है हमारे पास -4 मल्टीप्लाई -5। इतना होता है, बस आपको सोल्व करना है स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप करोगे तो कोई मिस्टेक नहीं होगी। 3x की स्क्वायर जब आप सोल्व करोगे, यानी कि पहले हमें 3 का स्क्वायर देखना है क्या होता है और फिर x का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9 और x का स्क्वायर तो x का स्क्वायर ही रहता है। अब देखो पहले हम छोटे छोटे ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे। ये तो -4 ही रहेगा, ये दो साइन है, इन दो साइनों को हमें क्या करना है, एक साइन में कन्वर्ट करना है। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, बाहर है 3x प्लस, जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे -4 की मल्टीप्लाई -5 के साथ होगी तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। मल्टीप्लाई में साइन क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं माइनस के। तो 4 5 से क्या होगा 20। इतना हो गया। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। 9x की स्क्वायर ब्रैकेट माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 4 और 5 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 9 आएगा। एंड साइन कौन सा आएगा, बड़ी वैल्यू हमारे पास 5 यानी कि माइनस का साइन। बाहर है 3x प्लस 20। नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 9x की स्क्वायर, इन दोनों के ब्रैकेट्स हैं यानी कि ये आपस में क्या मल्टीप्लाई है। तो 9 3 से क्या हो जाएगा 27x, साइन कौन सा आएगा माइनस का, ये आ गया +20। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। काफी इजी है। अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें बोलना है y की स्क्वायर प्लस 3/2 एंड y की स्क्वायर -3/2। यहाँ आप देखोगे बिल्कुल सेम ब्रैकेट्स, y की स्क्वायर प्लस 3/2, y की स्क्वायर -3/2। बस वैल्यूज क्या है, एक प्लस में एक माइनस में। इसका हमारे पास फॉर्मूला था, यानी कि जब हमें दो ब्रैकेट दिए गए हो, यानी कि दो ब्रैकेट हमें दिए गए हैं और दोनों की टर्म्स क्या सेम है, बस साइन चेंज में है। यानी कि अगर हमें x प्लस वाई दिया गया हो और x माइनस वाई दिया गया हो, यानी कि सेम वैल्यू x और y की, बस साइन क्या है प्लस माइनस में। तो इस फॉर्मूले में हमारे पास क्या सॉल्यूशन आता है, x की स्क्वायर माइनस y की स्क्वायर, यानी कि हमें फर्स्ट टर्म की स्क्वायर करनी है माइनस सेकंड टर्म की स्क्वायर करनी है। फॉर्मूला पता चल गया, बस वैल्यूज को पुट करना है। y की स्क्वायर प्लस 3/2, y की स्क्वायर -3/2। अब कंपेयर करो, यहाँ x की वैल्यू ये है एंड y की वैल्यू ये है। x की स्क्वायर यानी कि मैं क्या करूँ, x हमारे पास है y स्क्वायर, इसकी हमें स्क्वायर लगानी है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे y स्क्वायर दिया तो मैं डायरेक्ट पुट कर दूं। हमें x की स्क्वायर बोला है, x की टर्म हमारे पास क्या है y स्क्वायर, तो x की जगह मैंने रखा y स्क्वायर एंड ये स्क्वायर आपका फॉर्मूले का माइनस y की वैल्यू क्या है हमारे पास, y की वैल्यू इधर 3/2 का स्क्वायर। इतना क्लियर है, बस कंपेयर करके वैल्यूज पुट करनी है। अब इसको सॉल्व करो। y की स्क्वायर यानी कि ये पावर्स क्या हो जाती है मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती है, यानी कि 2 ये है 2 ये, यानी कि y की पावर क्या होगी 4 माइनस 3/2 की स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 की स्क्वायर क्या हमारे पास 9 एंड 4 की स्क्वायर क्या होता है 2 की स्क्वायर क्या होता है 4। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। y की पावर 4 माइनस 9/4, ये हमारा इसका आंसर आया। अब इसी का हम फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट है हमारा 3 - 2x एंड 3 + 2x। अब यहाँ पहले क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखो, पहले क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से देखेंगे। 3 - 2x एंड 3 + 2x, इधर क्या सेम वैल्यूज है, बस साइन क्या है प्लस माइनस, वही प्रीवियस फॉर्मूला लगेगा, यानी कि x माइनस वाई दे दिया जाए, x प्लस वाई दे दिया जाए। अब आप सोचोगे उसमें मैंने x प्लस वाई आगे लिखा था, x माइनस वाई पीछे लिखा था, तो ये मल्टीप्लाई में है, चाहे आप इसको आगे लिखो या इसको आगे लिखो, आंसर आपका एक ही आएगा। जैसे मैं बोलूं 2 3 क्या होता है 6 और 3 2 क्या होता है, यानी कि नंबर्स को मल्टीप्लाई में आगे पीछे करने से कुछ नहीं होगा। तो यहाँ मैंने इसको मतलब क्वेश्चन के हिसाब से लिख दिया है कि पहले माइनस की वैल्यू देन प्लस की वैल्यू। यहाँ देखो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है x की स्क्वायर माइनस y की स्क्वायर, बस इसमें हमें वैल्यूज पुट करनी है। पहले हम क्वेश्चन को उतारते हैं 3 + 2x। अभी कंपेयर करो, x की वैल्यू हमारे पास 3 एंड y की वैल्यू हमारे पास 2x।
साइन भी हमारा ठीक ही है, तो हम बस वैल्यूज को पुट कर देंगे। x की जगह मैं क्या रखूं 3, यानी कि 3 की स्क्वायर माइनस y की वैल्यू क्या मेरे पास 2x है, यानी कि 2x की स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 की स्क्वायर क्या होगा 9 माइनस 2 की स्क्वायर हो गया मेरे पास 4 और x की स्क्वायर हो गया x की स्क्वायर। ये हमारा इसका सॉल्यूशन आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन काफी इजी तरीके से करा दिया गया आपको, और इसी तरीके के आपके बाकी के क्वेश्चंस भी हैं। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि डायरेक्ट हमें मल्टीप्लाई नहीं करनी है और गुणनफलों के मान ज्ञात करने हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट में हमें बोला गया है 103 मल्टीप्लाई 107, यानी कि 103 की मल्टीप्लाई करनी है 107 के साथ। अगर हम इसको देखें तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया कि हमें इसका डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें सर्वसम्मिका का यूज करेंगे, यानी कि वह फॉर्मूले यूज करेंगे। तो इसको क्या लिख सकती हूँ, देखो इसको 100 में हमें इसको ब्रेक करना है ताकि अच्छे से मतलब क्या है स्क्वायर वगैरह हो सके। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 100 प्लस 3 आ जाएगा ना मेरे पास 103, एंड इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 100 प्लस 7, यही लिख दिया मैंने। 103 को 100 प्लस 3, 107 को 100 प्लस 7, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई का साइन है। जिसमें फर्स्ट टर्म दोनों की सेम होती है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, एंड सेकंड दोनों की अलग अलग होती है, यानी कि x प्लस ए एक्स प्लस बी। फर्स्ट टर्म दोनों की सेम है एंड सेकंड दोनों की चेंज है। इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है x की स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। फॉर्मूला यही होता है, अब बस वैल्यूज हमें पुट करनी है। क्वेश्चन को साथ में उठाएंगे x प्लस 3 100 प्लस 3 एंड 100 प्लस 7। अभी कंपेयर करो, x की वैल्यू है a की वैल्यू x की वैल्यू 100, a की वैल्यू है 3, x की वैल्यू है 100 एंड b की वैल्यू है 7। यहाँ कंपेयर किया, साइन बिल्कुल सेम है तो हम सेम फॉर्मूला इसमें पुट करेंगे। x की स्क्वायर, x हमारे पास क्या है 100, तो हम लिखेंगे 100 की स्क्वायर प्लस a प्लस b यानी कि 3 प्लस 7, यानी कि 3 प्लस 7 x यानी कि 100 प्लस ए बी की मल्टीप्लाई ए बी यानी कि 3 मल्टीप्लाई 7। क्लियर है इतना, बस इसको सॉल्व करना है। 100 की स्क्वायर क्या होगा, जैसे 10 की स्क्वायर 100 होता है तो 100 की स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 10,000। ये हमारे पास 100 की स्क्वायर होगी प्लस 3 प्लस 7 क्या हो जाएगा 10, बाहर है 100 प्लस 3 मल्टीप्लाई 7 क्या हो जाएगा 21। ठीक है, अभी वैल्यूज को सोल्व करेंगे। यहाँ पे 10 की 100 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो हमें पता है कि 1000 आएगा प्लस 21। अब क्या करना है, इन तीनों को हमें ऐड करना, हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ देखो 10,000 एंड 1000 उसके बाद 21, इनको ऐड करेंगे तो 12011, यानी कि हमारा आंसर आएगा ये। क्लियर है, फॉर्मूला पता चलता ही वैल्यूज को कंपेयर करना फॉर्मूला के साथ और पुट करके अपना आंसर निकालना है। अब इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं कैसे करना है। सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला गया है 95 मल्टीप्लाई 96, 95 मल्टीप्लाई 96। अब हम इसमें 100 प्लस करके तो कुछ ला नहीं सकते हैं, यहाँ देखोगे तो आप 100 माइनस करके आया। अब मैं 100 ही क्यों लिख रही हूँ, अगर मैं इसमें लिखूँ 90 प्लस 5 90 प्लस 6 क्यों नहीं लिख सकती। अब आपकी सॉल्यूशन मतलब जो ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका वो आसान करने के लिए, क्योंकि 100 की स्क्वायर हम इजीली कर सकते हैं। अब 90 की स्क्वायर करेंगे तब जाके वो प्लस माइनस होगा, 100 से क्या हो जाता है वो सॉल्यूशन थोड़ा सा इजी हो जाता है सॉल्व करना। अब यहाँ देखो हम क्या लिख सकते हैं इसको 100 माइनस 5 है ना, और यहाँ मैं क्या लिख सकती हूँ 100 माइनस 4। 95 को मैंने लिखा 100 माइनस 5, 96 को मैंने लिखा 100 माइनस 4। अब इनकी फर्स्ट टर्म दोनों की सेम है एंड सेकंड चेंज में है, यही फॉर्मूला लगेगा। लेकिन यहाँ देखो आप माइनस में है यहाँ प्लस में है, तो हम वैल्यूज को क्या उठाएंगे साइन के साथ ही उठाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। पहले हम इसको उतारेंगे 100 माइनस 5 100 माइनस 4 इक्वल्स टू, कंपेयर करो x की वैल्यू 100 है, a की वैल्यू माइनस 5 है एंड b की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस 4 है। साइन के साथ हम उठाएंगे x की स्क्वायर, यानी कि हम 100 की स्क्वायर लगाएंगे।
प्लस ए प्लस बी, ए है हमारे पास -5, बी है हमारे पास -4, दोनों माइनस के साइन है तो मैं क्या करूँ, एक ब्रैकेट बड़े वाला बना दूं। यहाँ है हमारे पास -5 ए की वैल्यू, फिर प्लस का साइन, बी की वैल्यू क्या है -4, तो यहाँ मैंने लिखा -4 ब्रैकेट क्लोज, एक्स की वैल्यू हमारे पास 100 प्लस ए की वैल्यू -5, बी की वैल्यू -4, तो यहाँ लिखूंगी -5 मल्टीप्लाई -4, दोनों ब्रैकेट लगा दिया, इट मींस वो मल्टीप्लाई नहीं है। यहाँ देखो 100 की स्क्वायर क्या होगा, वही 10,000 प्लस, पहले अंदर की ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, साइन एक करते हैं, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये आप साइन ध्यान रखोगे, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो पहले इनको प्लस करेंगे 9, ठीक है। अब साइन देखो कौन सा आएगा, 5 का आएगा या 4 का, टर्म कौन सी बड़ी है 5 नंबर हमारा बड़ा है, यानी कि माइनस का साइन, क्लियर है। 100 प्लस ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 4 से क्या हो जाएगा 20, क्लियर है इतना। अब आगे देखो यहाँ दो साइन है, हम इसको एक साइन बनाएंगे और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हमारे पास 10,000 प्लस ये क्या हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 100 क्या हो जाएगा 900, साइन माइनस का ही रहेगा, प्लस 20, यहाँ हमारे पास 10,000 प्लस माइनस माइनस 900 प्लस 20, ये वैल्यू भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो पहले हम 10,000 में मैं 20 प्लस करूंगी तो क्या आएगा मेरे पास 10,020 एंड माइनस 900, जो प्लस में था वो दोनों वैल्यूज मैंने प्लस कर दी एंड माइनस 900 मैंने एज इट इज लिख दिया। अब देखो 10,020 में से जब मैं 900 माइनस करूंगी तो क्या आएगा 02, यहाँ से कैरी लिया 10 माइनस 9 क्या हो जाएगा 1 एंड ये बचा 9, यानी कि 9,120 हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, बस फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूला याद होते ही बस वैल्यूज में वो फॉर्मूला आपको कंपेयर करना है कि कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा सकते हैं। जब आपको ओवरऑल फॉर्मूलेज याद होंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि इसको हम किस फॉर्मूले की तरह लिख सकते हैं। प्लस माइनस के साइन, अगर दोनों साइन प्लस के हैं और ये वैल्यूज माइनस में है तो हम इनको साइन के साथ ही उठा लेंगे। इतना क्लियर है। अब इसी का लास्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर थर्ड। 104 मल्टीप्लाई 96, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। 104 मल्टीप्लाई 96 डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करनी है, सर समी का यूज करना है, तो मैं 100 यूज करूंगी। तो 104 को मैं क्या लिख सकती हूँ 100 प्लस 4, है ना। 96 को मैं क्या लिख सकती हूँ 100 माइनस 4। क्लियर है इतना, इतना पता होती है। अब आप देखो दोनों टर्म सेम है, साइन प्लस माइनस में है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जब वैल्यू सेम हो और साइन चेंज में हो, यानी कि अगर मैं इसको देखूं x प्लस वाई एंड x माइनस वाई, यही फॉर्मूला लगेगा। तो जब x प्लस वाई एक्स माइनस वाई है तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास आएगा x माइनस वाई की स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसको कंपेयर करेंगे, पहले हम क्वेश्चन को उतारते हैं। 100 प्लस 4 एंड 100 माइनस 4 इक्वल्स टू, x की वैल्यू हमारे पास क्या है 100 एंड y की वैल्यू हमारे पास क्या है 4। क्लियर है, x की स्क्वायर यानी कि 100 की स्क्वायर माइनस y की स्क्वायर यानी कि y हमारे पास क्या है 4, 4 की स्क्वायर क्या आएगा 100 की स्क्वायर क्या हो जाएगा 10,000 माइनस 4 की स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। अब इन दोनों को आपको क्या करना है माइनस करना है, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। 16 माइनस करेंगे, यहाँ आया 4, यहाँ 8, यहाँ 9, 9, यानी कि 9,984 हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। आगे अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। उपयुक्त सर समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। अब हमें क्या करना है, बाकियों का गुणनखंड करना है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर थर्ड में। अभी देखो सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया है 9x की स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर, ये हमें दिया गया है। मैंने आपको क्या बोला था कि फॉर्मूले के आपको दोनों टर्म्स आपको ध्यान रखनी है, यानी कि सामने वाली भी और उसके सामने वाली भी, यानी कि दोनों। अब ये देखो किस तरीके से लग रहा है आपको, ये होगा x की स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y की स्क्वायर, कुछ इस फॉर्म में दिया गया है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है x प्लस a का, x प्लस y का स्क्वायर, यानी कि अब हमें क्या दे दिया, ये टर्म दे दी, ये देने के बजाय क्या दिया है इसके सामने वाला, यानी कि अब हमें क्या निकालना है ये, यानी कि जो दिया जाता है उसके अपोजिट हमें वो वैल्यूज निकालनी होती है। क्वेश्चन में हमें वैल्यूज दी गई है इस तरीके से
यानी कि हमें x प्लस वाई की स्क्वायर निकालना है। x प्लस वाई की स्क्वायर कैसे निकालेंगे, जब हम इनको कंपेयर करेंगे, यानी कि x स्क्वायर। पहले आप देखो पता चला कैसे निकालना है। ये फॉर्मूला आगे और पीछे का आपको याद होना चाहिए। अगर मैं देखूं इसको ध्यान से तो मेरे को लग रहा है कि किसी x का स्क्वायर है प्लस ये 2xy हो सकता है प्लस y की स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो हमारे पास x प्लस वाई की स्क्वायर का होता है। इतना क्लियर है। अब कंपेयर करो x की स्क्वायर यानी कि किसका स्क्वायर होगा, किसके स्क्वायर करने के बाद हमारे पास 9x की स्क्वायर आएगा। अगर मैं देखूं कि 3 का स्क्वायर मेरे पास 9 होता है एंड अगर मैं x लगा दूं यानी कि 3x की स्क्वायर जब मैं करूंगी तो मेरे पास 9x की स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है। प्लस यहां मेरे को इस फॉर्म में लिखना है 2x की वैल्यू क्या है 3x एंड y की वैल्यू मेरे पास क्या है, इधर देखोगे तो y की वैल्यू y ही है। ठीक है, इतना क्लियर है। फॉर्मूले में पुट करना है यानी कि x की स्क्वायर, मैं इसको x की स्क्वायर कैसे बना सकती हूँ, जब मैं 3x लिखूंगी उसी का स्क्वायर मेरे पास क्या आएगा 9x की स्क्वायर आएगा। ये मैंने 2 लिखा, x की वैल्यू पुट की 3x एंड y की वैल्यू मैंने पीछे देखी कि सेम ही है यानी कि y की वैल्यू y ही है। ठीक है, अब इतना होने के बाद y की स्क्वायर यानी कि y की स्क्वायर ही आएगा। क्लियर है। इधर देखो x प्लस वाई, x क्या हमारे पास ये और y क्या हमारे पास y ही है। यहाँ देख लो या यहाँ देख लो, देखो x की वैल्यू क्या है 3x यानी कि x प्लस वाई लिखना है, 3x प्लस वाई की वैल्यू y की है। ये हमारा क्या आ गया इसका आंसर। एक बार दोबारा से सुनो क्या करना है। देखो पहले ये चीज दी गई है हमें, ये टर्म जो दी गई है हमें देखना वो किस फॉर्मूले की तरह लग रही है, यानी किस फॉर्मूला को हम अगर हम पुट करेंगे तो हमारे पास इस तरीके की कोई वैल्यू आ सकती है। तो मैंने देखा कि ये मेरे को x स्क्वायर की तरह लग रहा है प्लस ये 2xy की तरह लग रहा है प्लस ये y की स्क्वायर की तरह लग रहा है ना। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ x प्लस वाई की स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला होता है x प्लस वाई की स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है हमारे पास। अब बस वैल्यूज को कंपेयर करना और अपना आंसर निकालना है। अब ये दिया गया है तो हमें क्या निकालना है x प्लस वाई की स्क्वायर निकालनी है। क्लियर है। अब देखो x की स्क्वायर यानी कि यहाँ पे मेरे को x की स्क्वायर बनाना है तो मैं इसको x की स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करूंगी, यानी कि ऐसी कोई वैल्यू लिखूं जिसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास क्या है 9x की स्क्वायर। तो 9 को देखूंगी मैं, ये तो 3 का स्क्वायर होता है। 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर, और अगर मैं साथ में x लगा दूं 3x की स्क्वायर क्या होगा मेरे पास 9x की स्क्वायर होगा। देन प्लस 2 लगाया मैंने, x की वैल्यू मेरे पास आ गई थी 3x एंड y की वैल्यू y ही है, क्योंकि मैंने पीछे देखा कि y की स्क्वायर है, y की वैल्यू सेम है यानी कि y की तो y ही रहेगी। फिर प्लस y की स्क्वायर कर दिया। अब देखो इतना करने के बाद वैल्यूज पुट की, वैल्यूज पुट करने का मतलब ये है हमने इन दोनों को कंपेयर कर लिया। अब मेरे पास x y की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से देखो x की वैल्यू 3x है, y की वैल्यू y ही है, तो मैंने क्या लिखा 3x प्लस वाई की स्क्वायर। अब बुक में कैसे दिया गया है 3x प्लस वाई की स्क्वायर के गुणनखंड क्या है, मतलब इस जो क्वेश्चन है इसके गुणनखंड क्या है, हम इसी टर्म को क्या कर दें 2 बार लिखेंगे। आपने ये किया ये भी ठीक है, और इसी को आप 2 बार रिपीट कर दो 3x प्लस वाई एंड 3x प्लस वाई। ये हो गया 2 बार यानी कि स्क्वायर लगा हुआ है। स्क्वायर का मतलब ही क्या होता है कि वो टर्म क्या है 2 बार लिखी गई है। तो यहाँ मैंने क्या किया इसी टर्म को 2 बार लिख दिया, हमारा ये आंसर आ गया है। अब इसी टाइप के बाकी के पार्ट्स है, तो चलिए देखते हैं। पार्ट नंबर सेकंड में हमें क्या बोला है 4y की स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, 4y की स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। अब इसमें देखो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। देखो ये कुछ किसी x की स्क्वायर है यानी कि इसमें y यूज किया गया है, हम लिख तो x सकते हैं ना, बाद में कंपेयर करेंगे। यानी कि फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो ये x स्क्वायर करके कुछ है प्लस ये 2xy, प्लस की जगह माइनस लगा चुकी क्योंकि माइनस का साइन हमें दिया गया है माइनस, देन प्लस ये y की स्क्वायर है। ठीक है, y की स्क्वायर यानी कि 1 की स्क्वायर है। अब ये कौन सा फॉर्मूला होता है x की स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y की स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है अगर मैं आपको बताऊं तो ये x माइनस y की स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। क्लियर है। वैल्यूज के हिसाब से हमें वो फॉर्मूला बनाना है, फिर देखना वो किसका फॉर्मूला है, यानी कि इस टर्म में दिया गया है हमें ये निकालना है। एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट होती है हमारे पास ये निकल के आ जाएगा। अब एक्स वाई की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूं, अब देखो पहले तो मेरे को एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स स्क्वायर यानी कि यहाँ किसका स्क्वायर होगा जो मेरे पास 4y स्क्वायर आएगा। अब आप देखो 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 की जगह मैंने क्या लिखा 2। y स्क्वायर क्या होता है y का, अगर मैं 2y की स्क्वायर करूं तो मेरे पास इस फॉर्म में आ जाएगा, यहां से ये फॉर्म बन जाएगी ना। 2y स्क्वायर को अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास 4y स्क्वायर बनेगा, देन माइनस का साइन 2
x की वैल्यू अभी हमने निकाली, कंपेयर करो, x की वैल्यू क्या है 2y है एंड y की वैल्यू मेरे पास क्या है। अगर आप इन दोनों को देखोगे, जैसे मैंने इनमें कंपेयर किया था, तो ऐसे ही हमें इनमें कंपेयर करना, तो y की वैल्यू क्या हमारे पास 1 है, क्लियर है, प्लस y की स्क्वायर यानी कि 1 की स्क्वायर। इतना समझ में आया। यहाँ y है तो कंफ्यूज नहीं होना है, जहां x दिया गया है वहां x की वैल्यू, जहां y दिया गया है वहां y की वैल्यू। अब देखो ये टर्म सी क्वेश्चन ही पूरा y में दे दिया, तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्या करना है, बस सिंपल फर्स्ट वैल्यू की स्क्वायर करनी है, यानी कि 2y की अगर मैं स्क्वायर लिखूं तो मेरे पास 4y आएगा, माइनस का साइन 2, x की वैल्यू मैंने निकाली तो 2y आएगी, x की वैल्यू है, ठीक है। इधर ये x की वैल्यू है एंड ये y की वैल्यू है, इधर देख लो या इधर देख लो, कोई भी देख सकते हैं आप, ठीक है। ये 2 x की वैल्यू एंड मैंने y की वैल्यू पुट की, x की तो फर्स्ट टर्म से आ जाएगी, यहाँ से हमें फर्स्ट टर्म एंड ये फर्स्ट टर्म, ये लास्ट टर्म एंड ये लास्ट टर्म कंपेयर करनी होती है, तब हमें पता चलेगा कि इसमें x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है। इतना क्लियर हुआ। अब बस हमें क्या करना है, x माइनस वाई की स्क्वायर करनी है। x की वैल्यू क्या है 2y माइनस y की वैल्यू क्या है 1, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसी टर्म को हम 2 बार रिपीट करके भी लिख सकते हैं। क्लियर है, समझ आ रहा है कैसे करना है, बस वैल्यूज को कंपेयर करना है एंड एक्स वाई की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, इसमें हमें बस इन्हीं चीजों की पता होनी चाहिए, तो हम फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को कंपेयर करेंगे। क्लियर। इसी का थर्ड पार्ट अब हम देखते हैं, एक्स की स्क्वायर माइनस, यहाँ में दिया गया है एक्स की स्क्वायर माइनस वाई की स्क्वायर बाई 100। अब आप यहाँ देखो, एक टर्म की स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म की स्क्वायर, तो इस टाइप में हमें क्या दिया गया था। अब अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ देखो, अगर मैं x की स्क्वायर माइनस वाई की स्क्वायर लिखूं, यानी कि ये किसी फर्स्ट टर्म की स्क्वायर है एंड ये किसी सेकंड टर्म की स्क्वायर है, तो इसका हमारे पास क्या होता था कि x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। क्लियर है, मैंने इनको देखा कि ये x की स्क्वायर है एंड ये y की स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये दोनों क्या होता है, x प्लस वाई x माइनस वाई का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हमारे पास इस टर्म में दिया गया है, तो पहले हम कंपेयर करेंगे, इनको कंपेयर करो कि x की वैल्यू तो x ही है, ठीक है, यानी कि x की स्क्वायर ही रहेगा माइनस y की स्क्वायर। अगर मैं इसको कंपेयर करूं इसके साथ, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, y बाई 10 की स्क्वायर। इधर देखो, x की स्क्वायर तो x की स्क्वायर है, यानी कि x की स्क्वायर, माइनस का साइन है। अब इसको मैं इसके साथ कंपेयर करूंगी, मेरे को ये y स्क्वायर बनाना है और मेरे पास है क्या, y की स्क्वायर बाई 100। वो y की स्क्वायर कैसे बन सकता है, जब मैं ऊपर y लिखूं नीचे 10, क्योंकि 100 क्या होता है 10 का स्क्वायर होता है। क्लियर है, तो मैंने क्या लिख दिया, y बाई 10 की होल स्क्वायर, यानी कि मेरे पास x की स्क्वायर आ गया माइनस ये मेरे पास y की स्क्वायर आ गया। अब x y की टर्म आ गई आपके पास, ये x की टर्म है एंड ये y की टर्म है। मैं इसको क्या लिखूंगी, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो यहाँ लिखूंगी x प्लस वाई बाई 10, देखो x फिर प्लस का साइन, y की वैल्यू y बाई 10 एंड x माइनस y बाई 10, ये हमारा क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन आ गया। क्लियर है, आई होप आपको थर्ड क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम ना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, उपयुक्त जड़ समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। प्रसार का मतलब होता है फैलाना, यानी कि हमें फर्स्ट पार्ट देखो इधर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया है x प्लस 2y प्लस 4z की स्क्वायर, यानी कि हमें ये दिया गया है, ये हमें पता चला कि x प्लस वाई प्लस जेड की स्क्वायर के टाइप में दिया गया है। अब हम इसका प्रसार कैसे करेंगे, पहले फॉर्मूला देखो हमारा इसमें क्या यूज हो रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड की स्क्वायर टाइप में कुछ फॉर्मूला यूज हो रहा है। इसको हम क्या लिखते हैं, x की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर प्लस जेड की स्क्वायर देन 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये हमारा फॉर्मूला होता है। क्लियर है, प्रसार का मतलब होता है हमें इस छोटे से टाइप में दिया गया है, इसको खोल के लिखना है इस तरीके से। ठीक है, हमें ये टर्म दी हुई है, हमें इसको बनाना है। अब इधर देखो, यहाँ हम लिखेंगे क्वेश्चन x प्लस 2y प्लस 4z की स्क्वायर, ये हमें दिया गया है। अब यहाँ से कंपेयर करो, x की वैल्यू तो x ही है, y की वैल्यू क्या हमारे पास 2y है एंड z की वैल्यू क्या हमारे पास 4z है। तो जहां जहां x बोला जाए वहां हमें x लिखना है, जहां y बोला जाए वहां 2y लिखना है, जहां z लिखना है वहां हमें 4z लिखना है। इतना क्लियर है, बस वैल्यूज को पुट करते हैं। x की स्क्वायर
यानी कि x की स्क्वायर ही आएगा, y की स्क्वायर यानी कि 2y की स्क्वायर आएगा, प्लस z की स्क्वायर यानी कि 4z की स्क्वायर आएगा। क्लियर है? अब वैल्यूज को पुट करेंगे, 2 ब्रैकेट x की वैल्यू क्या हमारे पास x, y की वैल्यू हमारे पास क्या है 2y, प्लस 2 ब्रैकेट y की वैल्यू है 2y एंड z की वैल्यू है 4z, प्लस 2 z की वैल्यू हमारे पास 4z एंड x की वैल्यू हमारे पास x। क्लियर है? फॉर्मूला कंपेयर किया, इस फॉर्मूले की तरह लग रहा था, मैंने पूरा फॉर्मूला उतार दिया, उसके बाद कंपेयर करके इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट किया। अब इसको सॉल्व करना हमें, ठीक है। x की स्क्वायर ही रहेगा, 2y की स्क्वायर, जब मैं देखूं नंबर 2 है तो 2 की स्क्वायर होता है मेरे पास 4 एंड y की स्क्वायर मेरे पास y स्क्वायर ही होता है। यहाँ 4z की स्क्वायर, 4 की स्क्वायर क्या होगा 16, ये z की स्क्वायर ही आएगा। इधर देखो मल्टीप्लाई करना है, नंबर मेरे पास बस 2 और 2 है यानी कि 4 आ गया, 2 टू द 4 एंड x y है। क्लियर है? यहाँ मेरे पास नंबर है 2 मल्टीप्लाई 4, 2 टू द 4, 4 4 जा 16 और टर्म्स क्या है y और z की। देन अगेन प्लस का साइन, नंबर है मेरे पास 2 और 4 यानी कि 8 एंड टर्म्स क्या है मेरे पास z x। क्लियर है? यही हमारा क्या होगा इसका विस्तारित रूप, जो आपको ये दिख रहा है ना, ये इतना, ये पूरा हमारा क्या है सॉल्यूशन है। हो गया, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला पता है कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, कैसे हमें टर्म्स को कंपेयर करके x y z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन बस सिंपली उसमें पुट करके अपना आंसर निकालना। क्लियर है? अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, 2-3 पार्ट आप करके देखोगे ना खुद से, तब आपको पता चलेगा कि हाँ काफी इजी है और प्रैक्टिस करने से ही क्वेश्चन आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन है 2x माइनस वाई प्लस जेड की स्क्वायर। अब आप देखोगे कि x प्लस वाई प्लस जेड की स्क्वायर का ही फॉर्मूला है। अब हमें वो फॉर्मूला माइनस में तो नहीं दिया गया था, नहीं था ना, हमारे पास ये फॉर्मूला सिर्फ प्लस में है, तो हम क्या करेंगे इसमें साइन के साथ उठाएंगे वैल्यूज को। ठीक है, अब पहले फॉर्मूला लिखते हैं हम यहाँ पर। हर क्वेश्चन को जब आप करोगे ना तो फॉर्मूला लिखना ज्यादा ठीक रहता है, तो सारे फॉर्मूले आप साथ के साथ लिखोगे तो आपको एक तो याद हो जाएगा, क्योंकि जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे बार बार वही फॉर्मूला यूज करोगे तो क्या होगा, वो फॉर्मूला भी आपके दिमाग में रहेगा और आपको पता चल जाएगा कैसे कंपेयर करके हमें वैल्यूज को निकालना। तो फॉर्मूला हमारे पास पहले हम इन तीनों की स्क्वायर करेंगे, देन 2 के साथ एक्स वाई, 2 के साथ वाई जेड एंड 2 के साथ जेड एक्स। क्लियर है? अब हम इसको कंपेयर करते हैं, पहले हम ये उतारेंगे नीचे 2x माइनस वाई प्लस जेड की स्क्वायर। पहले मैंने क्वेश्चन उतारा, अब कंपेयर करो, x की वैल्यू क्या है 2x, y की वैल्यू क्या है मेरे पास माइनस वाई, ध्यान रखना साइन के साथ, z की वैल्यू क्या है z, बस जहां y आएगा वहीं पे हमें माइनस के y के साथ लिखना है, क्योंकि माइनस का साइन सिर्फ इसके साथ है। तो x की स्क्वायर यानी कि 2x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर यानी कि माइनस y की स्क्वायर, ध्यान रखेंगे साइन के साथ उठाना है, z की स्क्वायर यानी कि z की स्क्वायर रहेगा प्लस 2, x की वैल्यू क्या है मेरे पास, इधर देखो x y की वैल्यू लिखना है, x की वैल्यू 2x, y की वैल्यू माइनस y यानी कि 2x माइनस y प्लस 2 ब्रैकेट y की वैल्यू मेरे पास क्या है माइनस y एंड z की वैल्यू z ही है, फिर अगेन 2, z की वैल्यू z है और x की वैल्यू क्या मेरे पास 2x है। क्लियर है? मैंने इसमें उस वैल्यूज को पुट किया है, माइनस में फॉर्मूला नहीं दिया गया था तो उस वैल्यू को हम साइन के साथ उठाएंगे, इतना क्लियर होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2x की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर क्या होगा 4 एंड x की स्क्वायर ही रहेगा, प्लस माइनस y की स्क्वायर यानी कि माइनस वाई 2 टाइम्स लिखा हुआ है, माइनस वाई, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा सिंपली y की स्क्वायर आएगा प्लस z की स्क्वायर प्लस, अगर हम इधर देखें 2 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई y, पहले नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द 4, फिर टर्म्स हमें दी गई है x y। ठीक है, अब साइन देखो इधर ये पूरा एक है, ये यहां से लेके यहां तक का एक है, तीनों मल्टीप्लाई में है। ठीक है, अब इधर देखो साइन कौन सा दिया गया है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये माइनस है, जब मल्टीप्लाई में एक ही माइनस होता है तो उसका माइनस का साइन ही लगता है। क्लियर है? क्योंकि जब दो साइन होंगे तो वो क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इधर देखो क्या है, नंबर तो सिर्फ 2 ही है और टर्म्स क्या है y और z की, और साइन कौन सा लगेगा, हर बार अपने आपसे क्वेश्चन पूछना कि साइन कौन सा लगेगा, कौन सा साइन आएगा, बड़े डिजिट कौन सी है, मल्टीप्लाई में साइन क्रॉस तो नहीं हो रहे यानी कैंसिल आउट तो नहीं हो रहे। इधर देखो
जब आप खुद से क्वेश्चन करना स्टार्ट करोगे ना तभी आपके क्वेश्चन और अच्छे तरीके से सॉल्व होंगे। अब इधर देखो, मेरे को लग रहा है तीनों मल्टीप्लाई में, मैंने मल्टीप्लाई किया और टर्म्स ली थी वाई जेड की, ठीक है। अब यहाँ देखो ए के माइनस का साइन है तो मैं माइनस का साइन ही लगाऊंगी, ठीक है। प्लस अगर इधर मैंने देखा तो ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई है, 2 मल्टीप्लाई जेड मल्टीप्लाई 2x, नंबर क्या है 2 और 2, 2 टू 4, और हमारे पास टर्म्स क्या है z और x की, कोई माइनस का साइन नहीं है, ये हो गया आपके पास। अब जो माइनस के साइन है उनको हम एक साइन बना लेंगे, देखो दो साइन एक साथ दिए गए हैं, जब इस तरीके से हो तो हम उन दो साइंस को चेंज करके एक साइन चेंज करके लिखते हैं, ये लिखा मैंने। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 4xy, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2yz प्लस 4zx, ये हमारा क्या है, इसका आंसर आ गया। क्लियर है, समझ आ रहा है अच्छे से। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को अभी लाइक करेंगे। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, इसी तरीके से होंगे बाकी पार्ट्स भी, तो पार्ट नंबर थर्ड देखेंगे। थर्ड पार्ट देखो, -2x प्लस 3y प्लस 2z की स्क्वायर, सेम वही क्वेश्चन है, तो इसमें फॉर्मूला क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड की स्क्वायर, सेम वही लगेगा, बस आप यहाँ पे देखो माइनस का साइन है तो हम साइन के साथ ही वैल्यू को उठा लेंगे। अब देखो इसका फॉर्मूला था हमारे पास x की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर प्लस जेड की स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, लगा ले तो चौथ फिर करूँगी। अब वापस से हम ये फॉर्मूला क्वेश्चन लिखेंगे, -2x प्लस 3y प्लस 2z का स्क्वायर, वैल्यूज कंपेयर करो, x की अगर जहां वैल्यूज पूछी जाए वहां -2x लिखेंगे, साइन के साथ उठाएंगे, y की हम 3y लिखेंगे, z की हम 2z लिखेंगे, तो वैल्यूज को पुट करेंगे इधर, x की स्क्वायर यानी कि 2x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर इट मींस 3y की स्क्वायर प्लस z की स्क्वायर यानी 2z की स्क्वायर, इधर 2 ब्रैकेट x की वैल्यू क्या है -2x, y की वैल्यू क्या है 3y प्लस 2 ब्रैकेट y की वैल्यू 3y और z की वैल्यू है हमारे पास 2z, अगेन प्लस z की वैल्यू और x की वैल्यू। क्लियर है, इतना क्लियर है, वैल्यूज पुट किए बस मैंने अभी। अब इसको सॉल्व करते हैं, -2x की स्क्वायर यानी कि 2 की स्क्वायर पहले देखो 4 आ जाएगी, x की स्क्वायर यानी कि x की स्क्वायर, अब माइनस का साइन है, अब जब मैं दो बार माइनस के साइन को लिखूंगी तो आपस में क्या हो जाएंगे, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मेरे पास ये वैल्यू आई, प्लस का साइन 3 की स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, y की स्क्वायर क्या हो जाएगा y की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर 4, z की स्क्वायर यानी कि z की स्क्वायर। इधर आप देखो पहले टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर्स को 2 2 एंड 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 आया, टर्म्स क्या है x y की और साइन क्या है माइनस का, क्योंकि मल्टीप्लाई में जब एक ही साइन माइनस का होता है तो हम माइनस का ही रखेंगे। देन अगेन प्लस वैल्यूज क्या हमारी 2 3 और 3 यानी कि 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, और टर्म्स क्या है y और z की, यहाँ कोई साइन माइनस का नहीं है तो इसको एज इट इज रखेंगे, प्लस नंबर्स हमारे पास 2 2 एंड 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और टर्म्स है zx की और साइन क्या आएगा माइनस का, क्योंकि ये माइनस का साइन है। अब जहां दो साइन है उनको हम एक साइन बनाएंगे और हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। यहाँ है 4x की स्क्वायर प्लस 9y की स्क्वायर प्लस 4z की स्क्वायर, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 12xy प्लस 12yz एंड प्लस माइनस माइनस 8zx, यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। क्लियर है, समझ आ रहा होगा। अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट भी इसी तरीके से 3a माइनस 7b माइनस सी की स्क्वायर, सेम वही है, बस साइन के साथ उठाएंगे, यहाँ एक्स वाई की जगह ए भी दे दे कंफ्यूजन के लिए, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, हर एक क्वेश्चन में हम फॉर्मूला लिखेंगे ताकि हमारे फॉर्मूले की भी प्रैक्टिस हो जाए और क्वेश्चन भी हम रिप्रेजेंट करना सीख जाए कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को लिखना है। एक्स प्लस वाई प्लस मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2yz प्लस 2zx, क्लियर है इतना। अब वैल्यूज को रखेंगे हम इधर,
यहाँ 3a माइनस 7b माइनस c की स्क्वायर। अब कंपेयर करो, x की वैल्यू क्या है 3a, y की वैल्यू क्या है माइनस 7b, ध्यान रखेंगे, z की वैल्यू क्या है माइनस c, इन दोनों में माइनस है, यानी कि y की वैल्यू जो हम टर्म लिखेंगे जब भी माइनस का और z की लिखेंगे तब भी माइनस का। अब वैल्यूज रखो, x की स्क्वायर यानी कि 3a की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर यानी कि माइनस 7b की स्क्वायर, z की स्क्वायर इट मींस माइनस c की स्क्वायर प्लस 2x की स्क्वायर हमारे पास 3a, y की वैल्यू हमारे पास माइनस 7b, देन अगेन प्लस 2 ब्रैकेट y की वैल्यू है माइनस 7b एंड z की वैल्यू है माइनस 7, अगेन प्लस 2 z की वैल्यू है माइनस c एंड x की वैल्यू हमारे पास 3a। वैल्यूज पुट की, अब इसको सॉल्व करते हैं। 3a का स्क्वायर, पहले हम 3 का स्क्वायर देखेंगे 9, a का स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर अच्छे से बनाना है, प्लस 7 का स्क्वायर अगर हम देखेंगे, अभी एक एक करके टर्म्स, माइनस की स्क्वायर फिर मतलब माइनस की स्क्वायर करेंगे, फिर 7 की स्क्वायर फिर b की स्क्वायर। पहले 7 की स्क्वायर होता है हमारे पास 49, b की स्क्वायर होता है b की स्क्वायर, और जब माइनस की स्क्वायर करेंगे यानी कि माइनस को 2 टाइम लिखेंगे तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। देन प्लस c की स्क्वायर यानी कि जब माइनस का साइन 2 बार आएगा तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये c की स्क्वायर ही रहेगा। अब देखो इधर प्लस नंबर क्या है 2 3 एंड 7, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, और टर्म्स क्या है ए बी की, और साइन कौन सा आएगा माइनस का। क्लियर है? अब आगे देखो, नंबर क्या है 2 7, बस यही है, तो यहाँ जाएगा 14, टर्म्स क्या है बी सी की, और दो माइनस के साइन है, इधर देखो यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, यानी कि आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, इधर कोई साइन की दिक्कत नहीं है। देन प्लस यहाँ टर्म्स बस 2 और 3 की है, नंबर्स 2 और 3 के हैं यानी कि 6, और टर्म्स है सी ए, और साइन आएगा माइनस का क्योंकि ए के माइनस का साइन है। अब जहां दो साइन है उनकी एक साइन बनाते हैं, 9a की स्क्वायर प्लस 49b की स्क्वायर प्लस c की स्क्वायर, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 42ab प्लस 14bc एंड माइनस 6ca। क्लियर है? ये हमारा क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन आ गया। हमने इसको क्या कर दिया प्रसारित रूप में लिख कर दिया, खोलकर लिख दिया। क्लियर है? अब इसी का फिफ्थ पार्ट देखेंगे। इसी का फिफ्थ पार्ट देखो, यहाँ में बोला गया है माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z की स्क्वायर, माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z की होल स्क्वायर। अब इधर देखो सेम वही फॉर्मूला लगेगा, x प्लस वाई प्लस जेड की स्क्वायर क्या होता है x की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर प्लस जेड की स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। क्लियर है? अब क्वेश्चन को उतारते हैं, माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z की स्क्वायर। वैल्यूज को कंपेयर करो, x की वैल्यू क्या है साइन के साथ उठाएंगे माइनस 2x, y की वैल्यू क्या है 5y एंड z की वैल्यू क्या है माइनस 3z। क्लियर है? अब वैल्यूज को पुट करेंगे, x की जगह मैं क्या रखूं माइनस 2x की स्क्वायर प्लस y की जगह क्या रखना है 5y की स्क्वायर प्लस z की जगह क्या रखना है माइनस 3z, उसकी स्क्वायर आएगा, प्लस 2x की वैल्यू मेरे पास क्या है माइनस 2x एंड y की वैल्यू है 5y, फिर अगेन प्लस 2 ब्रैकेट y की वैल्यू एंड z की वैल्यू मेरे पास है माइनस 3z, अभी फिर से प्लस z की वैल्यू है माइनस 3z एंड x की वैल्यू मेरे पास क्या है माइनस 2x। अभी इसको सॉल्व करेंगे, देखो इधर 2 की स्क्वायर होगा 4, x की स्क्वायर होगा x और x की स्क्वायर होगा x स्क्वायर, माइनस की साइन का अगर हम 2 टाइम्स लेंगे तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इधर देखो 5 की स्क्वायर होगा 25, y की स्क्वायर होगा y की स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर 9, z का स्क्वायर z, और माइनस का साइन है तो जो अगर हम इसे 2 टाइम्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल आउट, एंड देन प्लस 2 2 एंड 5 ये मल्टीप्लाई है, 2 2 4 4 5 से क्या हो जाएगा 20, और टर्म्स है एक्स वाई की और साइन कौन सा आएगा माइनस का। क्लियर है? अगेन प्लस 2 5 एंड 3 की मल्टीप्लाई, 2 5 जा 10, 5 3 जा 30, और टर्म्स है y और z की, साइन कौन सा आएगा माइनस का। अगेन प्लस वैल्यू हमारे पास 2 3 एंड 2, 2 3 जा 6, 6 2 से क्या जाएगा 12, 12zx, और साइन कौन सा आएगा, इधर देखो इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या रहेगी पॉजिटिव में। अभी देखो आगे थोड़ा सॉल्व करेंगे,
4x की स्क्वायर प्लस 25y की स्क्वायर प्लस 9z की स्क्वायर। इधर दो साइन है प्लस एंड माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 20xy, इधर भी दो साइन है प्लस माइनस, तो इधर आ जाएगा माइनस 30yz एंड प्लस 12zx। ये हमारा क्या आ गया सॉल्यूशन। क्लियर है। अब 6 पार्ट देखेंगे इसी का। 6 पार्ट में बोल रहा है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 की होल स्क्वायर। सेम वही क्वेश्चन है, a प्लस बी प्लस सी की स्क्वायर मतलब x माइनस वाई एक्स वाई जेड की स्क्वायर, x प्लस वाई प्लस जेड की स्क्वायर। पहले फॉर्मूला लिखेंगे, तीनों टर्म्स की स्क्वायर आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देन 2xy 2yz एंड प्लस 2zx। इधर देखो 2zx। क्लियर है इतना। अभी कंपेयर करेंगे, पहले हम ये लिखते हैं 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 की होल स्क्वायर। इधर देखो हम वैल्यूज को साइन के साथ उठाएंगे क्योंकि इधर माइनस का नहीं है, तो साइन के साथ हम इसको उठाएंगे। x की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस मतलब 1/4a, y की वैल्यू क्या है माइनस 1/2b एंड z की वैल्यू क्या है 1। क्लियर है। अब बस वैल्यूज पुट करेंगे। x की वैल्यू यानी कि 1/4a की स्क्वायर, y की माइनस 1/2b की स्क्वायर, z की 1 का स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट x यानी कि 1/4a, y यानी कि माइनस 1/2b, देन प्लस यहाँ आएगा 2yz प्लस 2z। x की वैल्यू क्या हमारे पास 1/4a। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो इधर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, a का स्क्वायर करेंगे तो a की स्क्वायर आएगा, प्लस स्क्वायर में साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 की स्क्वायर 1 रहेगा, 2 की स्क्वायर 4 रहेगा, b की स्क्वायर करेंगे तो b की स्क्वायर आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस जब हम इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ऊपर की टर्म्स की करो, 2 मल्टीप्लाई 1 तो 2 आएगा, नीचे कुछ नहीं है, इधर ये है 4 मल्टीप्लाई 2 क्या आ जाएगा 4 2 ज़ा 8 एंड टर्म्स क्या है ए बी की, और साइन कौन सा आएगा माइनस का। क्या बताया मैंने, पहले वैल्यूज की ऊपर ऊपर वालों की मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 मल्टीप्लाई 1 2 आ गया, एंड नीचे इधर कुछ नहीं है, इधर है 4 मल्टीप्लाई 2 तो 8 आ गया, टर्म्स दी है ए बी की और साइन आएगा नेगेटिव का। अब आगे देखो, प्लस ऊपर की टर्म्स 2 मल्टीप्लाई 1 2 आया, नीचे कुछ नहीं है सिर्फ 2 है तो 2 रखेंगे बी, और साइन कौन सा आएगा नेगेटिव का क्योंकि इधर माइनस का साइन है, प्लस इधर सब कुछ पॉजिटिव है, ऊपर की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, नीचे की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और a रहेगा इधर। क्लियर है। अभी आगे देखो, यहाँ 1 की मल्टीप्लाई जब मैं 1 की मल्टीप्लाई a स्क्वायर के साथ करूंगी तो a स्क्वायर बाय 16 आ गया, प्लस इधर मैं क्या लिख सकती हूँ b स्क्वायर बाय 4 प्लस 1 एंड इधर प्लस माइनस क्या लगा सकती हूँ माइनस 2/8 को मैं क्या लिख सकती हूँ मतलब काटूंगी तो कैंसिल आउट होने के बाद ये 1/4 आ जाएगा, 1 की ए बी के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो ए बी बाई 4 आ गया। देखो इधर 2/8 दोनों 2 की टेबल से कैंसिल आउट हो रहे थे, ये 1 पे जाएगा ये 4 पे जाएगा, तो 1/4 ए बी, जब मैं 1 की ए बी के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो ए बी आएगा और नीचे आ गया 4 और साइन लगेगा माइनस का क्योंकि प्लस माइनस क्या होगा माइनस हो गया। क्लियर है। अब इधर देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर नीचे प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा और सिर्फ बी रह जाएगा क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, इधर कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2, यहाँ a है, a की 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो a/2 आ गया। ये हमारा क्या है इसका सॉल्यूशन। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन इस फॉर्मूले के बेस पे आ सकते हैं। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, गुणनखंड कीजिए। इसमें हमें गुणनखंड करना है, हमें कुछ टर्म्स दी गई हैं, पहले उनको देखेंगे कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया है 4x की स्क्वायर प्लस 9y की स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर, यहाँ हमारे पास प्लस 12x प्लस 12xy माइनस 24yz, देन हमें दिया है माइनस 16xz। ये देखो अब ये किस फॉर्मूले की तरह आपको लग रहा है, किसका फॉर्मूला अगर हम पुट करेंगे तो इस टाइप की टर्म्स आती हैं। तो यहाँ देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx कुछ इस टर्म में लग रहा है।
अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए थे तो यही फॉर्मूला पुट हो रहा था। ये किसका होता है? ये फॉर्मूला होता है हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड की स्क्वायर का। क्लियर है? अब हमें इस टर्म में ये दी गई है, यानी कि हमें ये निकालना है। क्लियर है? ये निकालने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? एक्स वाई और जेड होना चाहिए। इतना पता है ना, एक्स वाई जेड होना चाहिए मेरे पास। अभी देखो, इस टर्म को हम इस फॉर्म में लेके आते हैं, तभी हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू आ सकती है। तो मैं इसको इसमें कन्वर्ट करूंगी। अभी देखो कैसे, 4x स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा? यानी कि कौन सी ऐसी टर्म है जिसकी मैं स्क्वायर करूँ तो 4x स्क्वायर आएगा। अगर मैं बताऊँ आपको, 2 की स्क्वायर 4 हो जाएगा। 2x की अगर मैं स्क्वायर लगाऊंगी तो क्या मेरे पास 4x स्क्वायर आ जाएगा? बिल्कुल आएगा। देन प्लस y की स्क्वायर, यानी कि यहाँ y की टर्म की स्क्वायर करनी है। ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसकी स्क्वायर करने के बाद 9 आता है? तो 3 है एंड y। ठीक है? प्लस z की स्क्वायर, यानी कि 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर होता है, 4z की स्क्वायर। एंड प्लस यहाँ देखो क्वेश्चन में कहीं पे माइनस भी यूज हुआ है। अब वो मैं बताऊंगी कि कैसे आपको माइनस का साइन का पता करना है कि इन तीनों में से कौन सी टर्म आपकी माइनस में है। क्लियर है? अभी पहले हम वैल्यूज को सोल्व करते हैं। 2 ब्रैकेट x क्या हमारे पास 2x, y क्या हमारे पास 3y, प्लस अगेन 2, y है 3y एंड z है हमारे पास 4z, फिर प्लस 2 ब्रैकेट z है 4z एंड x है हमारे पास 2x। अभी देखो सारी चीजें प्लस में है। अभी हमें क्या पता करना है कि नेगेटिव कौन सी वैल्यू है? x की वैल्यू नेगेटिव है, y की वैल्यू नेगेटिव है या फिर z की वैल्यू नेगेटिव है। अब देखो क्वेश्चन में माइनस का साइन कहाँ यूज हुआ है? एक यहाँ यूज हुआ है और एक यहाँ यूज हुआ है। एक्स वाई की टर्म देखो कौन सी कॉमन है? यहाँ है वाई जेड एंड यहाँ है एक्स जेड। आपको कुछ सुनाई दिया? वाई जेड एक्स जेड, यानी कि जेड क्या हो रहा है? यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, जेड कॉमन है, यानी कि जेड की वैल्यू ऐसी है जो आपकी नेगेटिव में। अभी यहाँ जहाँ जहाँ जेड लिखा है हमने वहाँ माइनस का लगाएंगे। -4z, -4z एंड -4z। क्लियर है? कैसे पता करना है कि किस टर्म के सामने माइनस का साइन आएगा? सबसे पहले आपको इसको इस फॉर्म में लेके आना है। ठीक है? जैसे ही फॉर्म में लेके आओगे फिर आपको पता है कि दो टर्म ऐसी है जिसके सामने माइनस का साइन लगा हुआ है, उनमें कंपेयर करो x y z, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है। तो देखो यहाँ भी z है, यहाँ भी z है, यानी कि z की एक ऐसी वैल्यू है जो माइनस की है। तो हमने क्या किया है, जो हमने सॉल्यूशन निकाला उसमें जहां जहां हमने z की वैल्यू पुट की थी ना, वहां वहां माइनस लगा दिया। क्लियर है? अब देखो, अब बस कुछ नहीं करना, एक्स वाई जेड की वैल्यू पता करनी है। अब यहाँ से कंपेयर करो, x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है एंड z की वैल्यू ये है। तो मैं क्या लिखूँ? x की वैल्यू प्लस y की वैल्यू प्लस z की वैल्यू। प्लस की जगह मेरे को क्या लगाना है? माइनस, क्योंकि z की वैल्यू क्या है? नेगेटिव में। ये हमारा क्या आ गया? इसका गुणनखंड आ गया। क्लियर है? काफी इजी क्वेश्चन है, बस आपको इसमें पुट करना है, देन आपको पता चल जाएगा। x y z वैल्यू कंपेयर करके करना है। अब इसी का सेकंड पार्ट देखो कैसे करना है। यहाँ में दिया गया है 2x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर, 2x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर प्लस 8z की स्क्वायर एंड हमें दिया गया -2√2xy प्लस 4√2, यहाँ हमारे पास है yz माइनस 8xz, 8xz। ये हमें पार्ट नंबर सेकंड दिया है इसी क्वेश्चन का। सबसे पहले हमें दिख रहा है कि सेम वही प्रोसेस करना है, क्योंकि x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर -2xy किस फॉर्म में लिखा हुआ है, सेम उसी क्वेश्चन की तरह है। ये है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, कुछ कुछ इसी फॉर्म में लिखा हुआ है। अब इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास x y z की होल स्क्वायर। क्लियर है? हमें इस फॉर्म में दिया गया है, ये फॉर्म हमें बनानी है, इसको हम इसमें कन्वर्ट करते हैं, यानी कि इनको देखो दोनों को। एक्स स्क्वायर किसकी मैं स्क्वायर करूँ कि मेरे पास 2x की स्क्वायर आएगा। अब 2 तो किसी का एग्जैक्ट स्क्वायर नहीं होता है, यानी कि अगर मैं 2 की भी निकालूँ 1 की करूँगी तो 1 आएगा, 2 की स्क्वायर करूँगी तो मेरे पास 4 आएगा, यानी कि 2 कैसे आ सकता है। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी मेरे को बोला जाए अगर मैं यहाँ पे √2 की स्क्वायर लगाऊँ तो मेरे पास सोल्यूशन क्या आएगा? 2, यानी कि मैं अगर √2x लिखूं तो मेरे पास मतलब 2x की स्क्वायर आ जाएगा। वो कैसे? इधर देखूं, स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है? कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमारे पास वो सेम वैल्यू आ जाती है। अब कुछ ऐसे फॉर्म्स है जिसमें हमारा एग्जैक्ट स्क्वायर नहीं होता। अगर मैं बोलूँ कि 3 किसका है, 3 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, यानी किसी के स्क्वायर सोल्व करने के बाद 3 नहीं आएगा, क्योंकि
3 क्या है हमारे पास, एक ऐसा नंबर है, देखो अगर मैं इस किसी की स्क्वायर करूं तो वहां पर रूट लगा के मैं उसको सोल्व कर सकती हूँ, लेकिन अगर मान लो मैं बोलूँ कि 16 किसका स्क्वायर है, तो मैं आपको बताऊंगी कि 16 पे अगर मैं रूट लगा दूं तो ये किसका है, 4 का है, ये सॉल्व होके आ जाएगा। लेकिन √2 किसका है, किसी का भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, मतलब ऐसी कोई टर्म जिसका कोई एग्जैक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो मैं क्या करती हूँ उस पर रूट लगा देती हूँ। तो यहाँ क्या आ जाएगा, अगर मैं √2x लिखूँ, इसकी स्क्वायर करूँ, तो मेरे पास सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, √2 की स्क्वायर हो जाएगी, स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, 2 आ जाएगा, एंड x की क्या हो जाएगी, x स्क्वायर हो जाएगी, प्लस वाई स्क्वायर लिखा हुआ तो इसको वाई स्क्वायर ही लिखेंगे, प्लस जेड स्क्वायर यानी कि 8z की स्क्वायर। अब 8 क्या होता है, 8 भी किसी का एग्जैक्ट नहीं होता, तो मैं क्या करूँ, 8 का एलसीएम लेके देखो पहले, ठीक है। 8 का एलसीएम क्या आएगा, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, जो कॉमन आता है वो बाहर आ जाता है और जो बचा वो अंडर रूट में रह जाता है, यानी कि यहाँ से मेरे पास इसके फैक्टर क्या है, 2√2 लिख सकती हूँ मैं 8 को, 8 को क्या लिख सकती हूँ, 2√2 जेड, इसका होल का स्क्वायर लगाएंगे, यानी कि अगर मैं 2√2 की स्क्वायर सॉल्व करूंगी तो 2 की स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास 4 एंड √2 की स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास 2, तो 4 मल्टीप्लाई 2 मेरे पास क्या आ जाएगा 8 एंड जेड की स्क्वायर क्या हो जाएगा, जेड की स्क्वायर। क्लियर है इतना। अभी इतना होने के बाद मेरे पास कुछ नहीं बचता, यहाँ देखो एक्स वाई जेड की वैल्यू आते ही कुछ नहीं है, अब बस पीछे का देखना है, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस का साइन यूज हुआ है, तो हमें देखना है कि किस टर्म के साथ वो माइनस का साइन आएगा। इतना क्लियर है इस क्वेश्चन को, काफी अच्छे से 2-3 बार आपको करके देखना है खुद। बस 2 को वो √2 की स्क्वायर में जब करूंगी ना तो मेरे पास 2 आ जाएगा, इतना ध्यान रखना है। अभी देखो 2 एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई मेरे पास 2, पहले x लिखना है √2x एंड y की वैल्यू मेरे पास y ही है, देन अगेन प्लस 2y, z की वैल्यू क्या है मेरे पास 2√2z, देन प्लस z x √2x। क्लियर है, इसको एक्सपेंड कर दिया। अब यहाँ देखो माइनस का साइन, अब क्वेश्चन आता है कि मैं माइनस का साइन किसके आगे लगाऊं, x के आगे लगाऊं, y के आगे लगाऊं या z के आगे लगाऊं। पहले देखो क्वेश्चन में माइनस का साइन कहाँ कहाँ दिया गया है, तो एक मेरे को पता है कि यहाँ माइनस का साइन है और एक यहाँ माइनस का साइन है, तो टर्म देखो एक्स वाई एक्स जेड, कौन सी कॉमन है, इसमें भी x है इसमें भी x है, इट मीन्स x के साथ क्या है, माइनस का साइन। x की टर्म क्या हमारी नेगेटिव है, जहां जहां x लिखा है वहां हम क्या कर देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे, क्योंकि x ऐसी टर्म है जो माइनस की है। कंपेयर करो, यानी कि x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है एंड z की वैल्यू ये है, हमें क्या करना है x प्लस वाई प्लस जेड लिखना है, उसका स्क्वायर लगाना है। तो x प्लस वाई प्लस जेड, x है मेरे पास √2x, y है y और z है 2√2z। क्लियर है, माइनस √2x प्लस वाई प्लस 2√2z, इसका स्क्वायर, ये हमारा क्या गया, इसका सॉल्यूशन आ गया। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से करना क्योंकि इसमें अंडर रूट की वैल्यू यूज हुई है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। अब यहाँ पर हमें क्यूब में क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ देखो सेम उसी प्रोसेस से करना है। फॉर्मूला अगर आपको पता है तो काफी इजी तरीके से हो जाएगा। इसका फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया है 2x प्लस 1 की क्यूब, 2x प्लस 1 की क्यूब। अब हमें जब हमने क्वेश्चन किए थे, फॉर्मूले किए थे, तब हमने देखा था कि x प्लस वाई की क्यूब क्या होता है हमारे पास, x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट x प्लस वाई, ये हमारा फॉर्मूला था। अब हम बस इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे। यहाँ हमारे पास है 2x प्लस 1 की क्यूब, x की क्यूब, x क्या हमारे पास, यहाँ कंपेयर करो, देखो x क्या हमारे पास 2x, तो x की जगह मैं क्या लिखूंगी 2x की क्यूब प्लस y क्या है मेरे पास 1 की क्यूब प्लस 3x की वैल्यू 2x, y की वैल्यू 1 एंड ब्रैकेट x प्लस y यानी कि 2x प्लस 1। क्लियर है इतना, वैल्यूज पुट किया बस मैंने। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 की क्यूब क्या होता है, यानी कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 क्या आएगा 8, x की क्यूब तो x की क्यूब ही रहेगा, 1 की कितना भी कर लो 1 ही रहता है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मल्टीप्लाई में और ये अंदर भी है, लेकिन यहाँ पहले हम ब्रैकेट के बाद सॉल्व करेंगे तो देखो 3 टू 6x आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 3 टू 6x और ब्रैकेट के अंदर है 2x प्लस 1, यहाँ देखो 8x की क्यूब प्लस 1, ये 6x है ब्रैकेट के बाहर, यानी कि ये इससे भी मल्टीप्लाई है एंड ये 1 से भी मल्टीप्लाई। जब मैं 6x की 2x के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा 6 टू 12
12x² आएगा। क्लियर है इतना? जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, अब 6x की जब 1 के साथ करेंगे तो सिंपली 6x आएगा। इतना क्लियर है? यही हमारा सॉल्यूशन है। इतना हुआ। अब इसको अरेंज करेंगे क्यूब स्क्वायर के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे आगे पीछे लिखा हुआ, तो हम क्या करेंगे, पहले 8x की क्यूब लिखेंगे, देन जिसकी पावर 2 है यानी कि x की पावर 2, फिर सिंपल वैल्यू 6x + 1। क्लियर है? इसको बस मैंने अरेंज किया आगे पीछे पावर्स के हिसाब से। इसकी पावर 3 थी, फिर 2, फिर 1 और फिर सिंपल वैल्यू। क्लियर है? अब इसी का सेकंड पार्ट देखो, सेम वही प्रोसेस है। सेकंड पार्ट में हमें बोला है 2a - 3b की क्यूब, 2a - 3b की क्यूब। अब यहाँ पे माइनस का है तो माइनस का ही फॉर्मूला लिखेंगे हम। x - y की क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, x की क्यूब - y की क्यूब -3xy ब्रैकेट x - y। जहां इस फॉर्मूले में प्लस की वैल्यूज है वहां सिर्फ माइनस की वैल्यूज आ जाती है। अब हम क्वेश्चन को लिखेंगे 2a - 3b की क्यूब, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास 2a एंड y की वैल्यू क्या है 3b। क्लियर है? अब बस पुट करेंगे, x की जगह मैं क्या लिखूंगी 2a की क्यूब माइनस b की जगह मैं क्या लिखूंगी 3b की क्यूब माइनस 3 ब्रैकेट x की वैल्यू है 2a, y की वैल्यू है 3b ब्रैकेट 2a - 3b। ये x - y लिखा था ना, तो ये x - y। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करो, 2 की क्यूब 8 हो जाएगा, a की क्यूब 8, a की क्यूब ही रहेगा। 3 की क्यूब अगर हम करेंगे तो 27, b की क्यूब माइनस पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 2 6, 6 3 18, 18 ए भी हमारे पास आ जाएगा। ये ब्रैकेट हम ऐसे ही रखेंगे क्योंकि पहले हमने ब्रैकेट के बाहर का सॉल्व किया है। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 18 इसके साथ भी मल्टीप्लाई है और इसके साथ भी। इतना क्लियर है? पहले इनको लिखेंगे 8a की क्यूब माइनस 27b की क्यूब माइनस 18 2 से क्या होता है 36। यहाँ देखो, यहाँ भी a है यहाँ भी है, यानी कि a की स्क्वायर होगा और b सिंपल है। इधर माइनस का साइन और इधर भी माइनस का साइन है। जब मैं -18ab की मल्टीप्लाई -3b के साथ करूंगी तो दोनों माइनस की टर्म से वापस में मल्टीप्लाई है तो साइन कैंसिल आउट होकर कौन सा साइन आएगा प्लस का आएगा। एंड 18 3 से क्या हो जाएगा 54। यहाँ देखो, यहाँ a है यहाँ a नहीं है, यहाँ भी b है और यहाँ भी b है, यानी कि b की स्क्वायर। क्लियर है? ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब इसी का थर्ड पार्ट हम देखेंगे, पार्ट नंबर थर्ड। इधर देखो 3/2x + 1 की क्यूब, यहाँ प्लस वाला फॉर्मूला है सेम वही, x + y की क्यूब फॉर्मूला लिखेंगे x की क्यूब + y की क्यूब + 3xy ब्रैकेट x + y। क्लियर है? अब इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे। पहले हम क्वेश्चन उतारते हैं 3/2x + 1 का क्यूब, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास 3/2x एंड y की वैल्यू हमारे पास क्या है 1। बस इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। x की क्यूब, x क्या है हमारे पास 3/2x, इसकी क्यूब प्लस y यानी कि 1 की क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट x ब्रैकेट y, अंदर बड़ा ब्रैकेट आएगा x + y यानी कि 3/2x + 1। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 की क्यूब क्या हो जाएगा 27, 2 की क्यूब क्या हो जाएगा 9, 2 की क्यूब क्या हो जाएगा 8 एंड x की क्यूब क्या हो जाएगा x की क्यूब। 1 की क्यूब करेंगे तो 1 ही रहेगा। क्लियर है? इधर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 3 3 = 9, इधर 1 से होगा तो 9 ही रहेगा, नीचे 2 ही आएगा और कुछ नहीं है। इधर देखो 3/2x + 1। क्लियर है? अब इसकी हम इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ यही रहेगा 27/8x की क्यूब + 1 प्लस जब मैं 9 3 से क्या हो जाएगा, पहले हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 9 3 = 27/2 4, दोनों तरफ x की टर्म है यानी कि x की स्क्वायर आ जाएगा प्लस इसकी जब मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो सेम वैल्यू रहेगी। क्लियर है? ये हमारे क्या गया आंसर आ गया। अब हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं पावर के हिसाब से, ये 1 हम पीछे भेज देते हैं। इधर देखो, अगर आप ऐसे भी लिखोगे तब भी ठीक है, लेकिन पावर के साथ आप अरेंज कर दोगे तो और अच्छी बात है। 27/4x की स्क्वायर + 9/2x + 1। क्लियर है? इधर हमारा थर्ड पार्ट भी अच्छे से हो गया। अब फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में क्या है x - 2/3y, x - 2/3y की क्यूब। इधर यही क्वेश्चन हमें प्लस में दिया गया था, यही माइनस में दिया है। फॉर्मूला हमें पता ही है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास
x माइनस वाई के क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट x माइनस वाई। और सब वैल्यूज पुट करते हैं, x की वैल्यू क्या है, x ही है, y की वैल्यू क्या है 2/3y। क्लियर है। अब बस वैल्यूज पुट करेंगे, x की क्यूब यानी कि x की क्यूब ही रहेगा, माइनस y की क्यूब यानी कि 2/3y की क्यूब, माइनस 3 ब्रैकेट x की वैल्यू है x एंड y की वैल्यू है 2/3y ब्रैकेट x माइनस y यानी कि x माइनस 2/3 2/3y। क्लियर है। बस वैल्यूज को मैंने इस फॉर्मूले में पुट किया है। अब इसको सॉल्व करते हैं, x की क्यूब तो x की क्यूब ही रहेगा, 2 की क्यूब हो जाएगा 8, 3 की क्यूब हो जाएगा 27, y की क्यूब y की क्यूब। क्लियर है। इनके मल्टीप्लाई जब मैं करूंगी तो यहाँ देखो मल्टीप्लाई में ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ये क्या है, मल्टीप्लाई में तीनों टर्म्स हैं, अब 3 ऊपर है 3 नीचे है तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा क्या, 2xy, 2xy बचा, अंदर क्या है x माइनस 2y/3। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं क्योंकि इनकी अंदर भी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ आया x की क्यूब, यहाँ क्या होगा हमारा x की क्यूब माइनस 8/27 y की क्यूब माइनस, जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो 2x² y आएगा क्योंकि सेम वैल्यू है, बस मतलब 2 की मल्टीप्लाई जब मैं 1 से करूंगी तो 1 आएगा, x यहाँ पे 2 बार है तो x की स्क्वायर आ जाएगा एंड y यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है तो कैंसिल आउट होकर प्लस का साइन आएगा। क्लियर है। अब इनके मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 2 4 हो जाएगा, नीचे आएगा 3 और टर्म्स क्या आएंगी, यहाँ x है x y है और उधर y है, यानी कि x की तो 1 ही रहेगी और y की क्या आ जाएगी, स्क्वायर आ जाएगी। क्लियर है। ये हमारा क्या आ गया इसका सॉल्यूशन। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छे से समझ में आया होगा।